नमस्कार छात्रों, आज हम 9वीं कक्षा में हिंदी विषय की मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित पहली कविता चांदनी रात का विश्लेषण देखेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि मैथिली शरण गुप्त चांदनी रात में प्रकृति की छटा का सुंदर और बड़ा रोचक मनोहारी वर्णन कवि ने कविता में किया है। इस कविता को हम देखने जा रहे हैं। कविता की पंक्तियाँ इस प्रकार है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। काव्य पंक्ति का अर्थ ये है, चारु चंद्र की चंचल किरणें। चारु मतलब सुंदर, सुंदर चंद्र की चंचल किरणें जल और थल, थल मतलब जमीन, तो जल और जमीन इन दोनों के साथ खेल रही है। सुंदर चंद्र की चंचल किरणें जल और जमीन दोनों के साथ खेल रही है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। चंद्रमा का निर्मल प्रकाश, अवनी मतलब पृथ्वी और अंबर मतलब आकाश, तो चंद्रमा का निर्मल प्रकाश पृथ्वी और समूचे आकाश में फैला हुआ है। अगली पंक्ति है, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, मानो झूम रही है तरुभी मंद पवन के झोंकों से। इस पंक्तियों का अर्थ है, पुलक, पुलक का अर्थ है यहाँ पर खुशी या रोमांच। तो धरती अपनी खुशी हरित तृणों के नोकों से, तृण मतलब घास, हरे भरे घासों के नोकों के माध्यम से धरती अपनी खुशी, अपना आनंद प्रकट कर रही है। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। इस पंक्ति का अर्थ है कि जैसे मानो तरु, तरु मतलब पेड़ पौधे, वो भी मंद पवन, पवन का अर्थ है हवा, तो मंद हवा के झोंकों में यह पेड़ पौधे भी मानो आनंद से झूम रहे हैं। अगली पंक्ति है, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, हे स्वानंद सुमंद गंधव निरानंद है कौन दिशा। इस पंक्ति में निस्तब्ध का अर्थ है शांत, स्वच्छंद का अर्थ है इच्छा अनुसार काम करने वाला। तो इस पंक्ति में कवि ने बताया है कि क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, मतलब यह चांदनी कितनी स्वच्छ निर्मल है, रात कितनी शांत है, निशा का अर्थ है रात, रात कितनी शांत है स्वच्छंद सुमंद गंधव निरानंद है कौन दिशा। इस पंक्ति का अर्थ ये है कि सर्वत्र मुक्त रूप से मंद सुगंध व्याप्त है, जिसमें आनंद ना हो ऐसी कोई दिशा नहीं है, अर्थात सर्वत्र आनंद ही आनंद फैला हुआ है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि रात्रि के समय भी रात्र रूपी नटी के, नटी का अर्थ यहाँ पर है अभिनेत्री, तो
रात्र रूपी नटी के सभी काम पहले जैसे चल रहे हैं, पर वो किस प्रकार से चल रहे हैं? पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। मतलब उसकी विशेषता यह है कि वह सब कुछ शांत और एकांत भाव से चुपचाप हो रहा है। अगली पंक्तियां है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। इस पंक्तियों का अर्थ है कि जब सब लोग सो जाते हैं तो पृथ्वी आकाश में चांद तारों के रूप में मोती बिखेर देती है बिखेर देती वसुंधरा। वसुंधरा का अर्थ है पृथ्वी। जब हम सो जाते हैं तो ये पृथ्वी आकाश में चांद तारों के रूप में मोती बिखेर देती है। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। तो जब सवेरा हो जाता है तो सूर्य उन मोतियों को हमेशा बटोर लेता है। अर्थात इसका अर्थ यह है कि जब सुबह उजाला हो जाने पर आकाश में चांद तारे जो है वो लुप्त हो जाते हैं। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकता है। तो इस पंक्ति का अर्थ यह है कि जब सुबह बटेरे हुए चांद तारे सूर्य जो है शाम के समय, संध्या के समय उसे विश्राम देने वाली संध्या को वो सौंप जाता है। विरामदायिनी का अर्थ यहाँ पर है आराम देने वाला। सूर्य दिन भर जो तपता है, शाम के समय जब वो अस्त होता है तो उस शाम को वो जो सुबह उसने बटोरे हुए मोती के रूप में चांद तारे हैं उसे वो वापस संध्या को दे जाता है। शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। तो इस तरह से इससे रात का कालापन जो है, शाम का अर्थ यहाँ पर कालापन जो है वो रात का प्रकाशमान हो जाता है और रात्रि का एक नया रूप जो है वो झलकने लगता है। अगली पद्य पंक्तियां है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। पंचवटी, पंचवटी का अर्थ है यहाँ पर वट के 5 वृक्ष। वट के 5 वृक्षों की छाया के में पत्तों के छप्पर वाली झोपड़ी बनी हुई है और वो झोपड़ी बहुत ही सुंदर ऐसी बनी हुई है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, और उस झोपड़ी के सामने एक स्वच्छ बड़े से पत्थर पर एक दृढ़ मन वाला निडर योद्धा बैठा हुआ है। जाग रहा यह कौन धनुर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। इस आखिरी काव्य पंक्ति का अर्थ यह है कि यह कौन तीरंदाज रात्रि के समय जाग रहा है जबकि पूरा संसार अब सोया हुआ है। भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। कुसुमायुध का अर्थ यहाँ पर दिया है वो है कामदेव, और ये कोई कामदेव भोगी मतलब यहाँ पर कोई गृहस्थ आदमी लगता है, पर वो किस वेश में है तो वो सन्यासी जैसा बना हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह से हमने चांदनी रात इस कविता का विश्लेषण देखा। इस कविता के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि रात के समय जब हम सब सोते हैं तब भी प्रकृति निरंतर
रूप से अपना काम कर रही होती है। इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य के सामने कोई भी परिस्थिति हो, हमें शांत भाव से अपना कार्य करते रहना चाहिए। छात्रों, कल हम इस कविता का स्वाध्याय देखेंगे और कल मैं जो भी स्वाध्याय आपको दूंगा वो आपको पूर्ण करना है। धन्यवाद।